तो हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण वायरल जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये 22 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और आपके पेपर में ये 100% जीवन परिचय देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बताए गए जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपको मौका मिलेगा, 100% मौका मिलेगा लिखने के लिए। तो इसे चूकना मत दीजिए और इस जीवन परिचय को 100% तैयार करके ही जाइएगा। काफी इजी तरीका से बताने वाला हूं, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। आप जीवन परिचय को 100% छाप कराएंगे और फुल में फुल मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, आप सभी को पता है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय हर एक साल यानी कई लगातार 10 वर्षों से हर साल पूछा जाता है, हर एक सेट में पूछा जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण वायरल जीवन परिचय है। तो इस जीवन परिचय को आप लोग 100% तैयार करके ही जाइएगा, 1% का भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये 100% आता है और 2024 के पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है देख सकते हैं। ये जो जीवन परिचय है आपके महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है। आपके जो भी प्रश्न पढ़ा है, आपके पेपर में जो भी प्रश्न पढ़ा है, आप कैसे उसको लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या, इतना तो लिखने आ जाएगा जीवन परिचय में। प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना है। अब जितने नंबर पर आएगा उतना नंबर आपको डाल देना है, ठीक है ना, नंबरिंग कर देना है। अब यहाँ पर आपको लिख देना है महादेवी वर्मा, उसके जस्ट नीचे आपको जीवन परिचय का हेडिंग एक डालना है। जीवन परिचय हेडिंग डालकर अब उसके आगे इसकी प्रक्रिया को बढ़ाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में कितने को, तो सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था, ठीक है ना। महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई, तो फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था, कि होलिका दहन के दिन हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं कि इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। महादेवी वर्मा जी के पिता का क्या नाम था, तो गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, राइट। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी माता हेमरानी परम विद्युती धार्मिक महिला थी। इनकी माता का क्या नाम था, तो हेमरानी नाम था, ठीक है ना। इनकी माता यानी महादेवी वर्मा जी की माता का नाम हेमरानी था, जो कि एक परम विद्युती धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे, ठीक है ना। इनके नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि भी थे। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अनंततः वे एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में भी प्रसिद्ध हो गई, ठीक है ना। महादेवी वर्मा जी का, इनके पिताजी का, माताजी का, इनके नाना जी, इन सभी का प्रभाव पड़ा और अनंततः ये महादेवी वर्मा जी भी एक प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृत एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है। अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, ठीक है ना, और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। महादेवी वर्मा जी का प्रारंभिक शिक्षा जो इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त कर ली है। भारत के राष्ट्रपति से महादेवी वर्मा जी ने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की है और 11 सितंबर सन 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया, इनका मृत्यु हो गया, ठीक है ना। तो इनका मृत्यु कितने में हुआ, तो 11 सितंबर सन 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया। मेन पॉइंट को आपको याद रखना है, इनका मृत्यु याद रखना है, आपका इनका जन्म याद रखना है कि किस सन में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। स्थान का भी नाम याद रख लेना है, जैसे फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी को होलिका दहन के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गोविंदा प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज के एक प्रधानाचार्य थे। इस तरह मेन पॉइंट को आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। आप आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए, यदि आप 12th में पढ़ते हैं तो आपको साहित्यिक परिचय भी लिखने को आता है, ठीक है ना। साहित्यिक परिचय पर 2 नंबर मिलता है। तो यदि आप 10th में पढ़ते हैं तो आपको साहित्यिक परिचय लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको रचना लिख देना है। जीवन परिचय लिखने के बाद केवल आपको रचना लिख देना है। यदि आप 12th में पढ़ते हैं तो आप साहित्यिक परिचय आपको लिखना पड़ेगा। तो साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है।
इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग भी किया। यदि आप 12th में पढ़ते होंगे तभी आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। यदि आप 10th में पढ़ते हैं तो आपको साहित्यिक परिचय लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। केवल आप जीवन परिचय लिखिए और जीवन परिचय लिखने के बाद आप रचना हेडिंग डाल दीजिए। रचना में देख लीजिए क्या लिखा गया है कि महादेवी वर्मा जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है। देख सकते हैं, निहार हो गया रचना, रश्मि हो गया, निर्जा हो गया, सांदे गीत हो गया, दीप शिखा हो गया, यामा हो गया। ये सब के सब क्या है, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। आज बहुत सारे ऐसे रचनाएं हैं जो कि लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाएं है उसी को इसमें लाया गया है। मात्र इतना लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, एक नंबर भी कटत नहीं होगा, एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट सकता है यदि आप इतना लिख देते हैं तो, ठीक है ना। तो आपको जीवन परिचय इतना लिख देना है। ध्यान रहे कि यदि आप 12th में पढ़ते हैं तभी आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। 10th में पढ़ते होंगे तो आपको साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है, केवल रचना लिख देना है जीवन परिचय लिखने के बाद, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी। और ये जो जीवन परिचय है काफी महत्वपूर्ण जीवन परिचय है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% तैयार करके ही जाइएगा ताकि फुल में फुल मार्क्स आपका भी आए जीवन परिचय में। और ये महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय 100% आपको देखने को ही मिलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।